Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on multiple concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 800 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 7। मतलब 200 से 800 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हैं। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो 5 एंड 7, 5 एंड 7 दोनों से ही डिविजिबल हों मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि 5 इंटू 7 अगर कोई नंबर 35 अगर 35 से डिविजिबल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी। बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें ये फाइंड कैसे हम कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं, डिविजिबल हैं 2 से। 1 से लेके 10 तक ऐसे कितने नंबर जो कि डिविजिबल हैं 2 से, ये हमें फाइंड करना है। तो 1 से लेके 10 तक टोटल कितने नंबर हुए, टोटल नंबर्स हुए 10 अपॉन 2 से हमें फाइंड करना है तो अपॉन 2, ये आ गया 5। यानी 5 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। वो भी देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो 2 होगा, 4, 6, 8 और 10, यही 5 नंबर्स होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो बस अब हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर्स, मतलब कि 200 से 800 के बीच टोटल कितने नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें तो अगर 1 से देखें तो 1 से 800 तक 800 नंबर, उसमें से 200 कम हो गए। तो 200 अगर कम हो गए तो वो कितने हो गए, 800 माइनस टोटल नंबर। अगर देखें टोटल नंबर्स हो गए आपके 800 माइनस 200, तो 600 हो गए, ठीक है। अब 600 टोटल नंबर्स हो गए और हमें पता किससे करना है, हमें पता करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 600 में से जो कि 35 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, डिवाइड करके आप देख लो। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कितने नंबर्स आएंगे, ये 17 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी 17 नंबर्स तो ऐसे होंगे जो कि 35 से डिविजिबल होंगे। और 35 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि वो 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी। अब इस मेथड में क्या होता है, कभी कभी गलती हो सकती है, तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड भी देखेंगे। है तो सेम यही लेकिन दूसरे तरीके से। तो चलिए देखते हैं दूसरे मेथड को। तो मेथड 2 जो है वो क्या कहता है कि टोटल जो है वो 100 से 800, इसमें जितने नंबर्स हैं इसका निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो 1 से लेके 200 तक का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 200 से 800 तक का आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए ये करके देखते हैं। 1 से 800 तक टोटल कितने नंबर्स हुए, 800 नंबर्स। और हमें फाइंड क्या करना है कि कितने नंबर्स हैं जो कि 35 से डिविजिबल हैं, माइनस 1 से लेके 200 तक कितने नंबर, 200 नंबर्स। हमें फाइंड क्या करना है, 35 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं, ठीक है। ये आप करोगे तो ये आएगा कुछ 22 और ये आएगा -5 और ये आप करोगे तो आएगा 17। आंसर उतना ही आ रहा है लेकिन वहाँ पॉइंट में आ रहा था, इस वजह से हमने ये वाला मेथड यूज़ किया। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए हों 2, 3, 6 और अगर पॉइंट में आ रहा है तो हो सकता है कि आंसर गलत आए। आगे क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी जा रही है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर्स, टोटल नंबर्स हैं 100, ठीक है। और हमें पता क्या करना है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई बोथ, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर्स जो हैं वो 100 अपॉन
2। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे? तो 50 नंबर्स ऐसे होंगे। 100/3, यहाँ अगर मैं देखूं तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे? तो 33। ठीक है, अब ऐसे भी नंबर्स होंगे इनमें, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ गया 83। ठीक है, 83 नंबर्स ऐसे हैं जो कि या तो 2 से डिविजिबल हैं या तो 3 से। लेकिन इसमें अभी कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, तो किससे डिवाइड करूं मैं? 2 इंटू 3 6, मीन्स जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं 100 में ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो 100 में आपके ऐसे नंबर्स हैं 16। ठीक है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, ये टोटल नंबर था। टोटल में से ऐसे नंबर्स को हमें माइनस करना है, क्योंकि पूछा हमसे और गया है 2 और 3, ना कि दोनों से। ठीक है, तो बस हम ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे उससे। तो ये आ जाएगा 83 माइनस 16, और ये आप जब माइनस करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 67, जो कि है ऑप्शन सी। आपने सेट्स में भी देखा होगा क्या होता है कि अगर हमको निकालना है एन ए और बी, ठीक है, तो हम करते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने करी है यहाँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया? फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल नाइदर बाई 2 नॉर बाई 3। हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और जो कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो 3 डिजिट नंबर देखते हैं। 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 100 से शुरू होके 999 तक, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये आपके 3 डिजिट नंबर। तो टोटल कितने नंबर्स हैं 100 से 999 यहाँ तक? टोटल नंबर्स जो हैं, टोटल नंबर्स आपके हैं 900। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 2 से? टोटल 900 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 2 से? तो ये निकालने के लिए 900 टोटल नंबर्स अपॉन 2, तो ऐसे 450 नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 3 से? तो वो होंगे 900/3, तो यहाँ से ये आ गए 300। अब देखते हैं, अब ऐसे भी नंबर्स होंगे जो कि दोनों से डिविजिबल होंगे 2 और 3 से। तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे? 900 ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं 900 में जो कि 6 से डिविजिबल हैं। तो ये करने पर कितना आ रहा है आपका? ये करने पर आएगा आपका 150। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से। ठीक है, अगर ये नंबर अपने पास आ गया, ठीक है, तो बस टोटल नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे, वही नंबर्स होंगे जो कि ना तो 2 से डिविजिबल होंगे ना तो 3 से। तो एन ए और बी हमें यही निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। ठीक है, तो वो है 150। यहाँ से ये आंसर आ गया 600। अब ये 600 वो नंबर्स हैं जिसमें कि जिनमें कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, मतलब कि 2 भी डिविजिबल है और 3 भी। तो अब देखते हैं बाकी बचे कितने नंबर्स। टोटल नंबर्स जो थे वो कितने थे? टोटल नंबर्स आपके पास थे 900। 900 में 600 ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो 2 से डिविजिबल है या तो 3 से। तो 900 में से 600 हमने माइनस कर दिया, तो अब टोटल नंबर्स कितने बचे? 300। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन सेट एस। ठीक है, एस क्या है? 200 से लेके 800 तक, ये कंटिन्यूअस नंबर है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच आर डिविजिबल बाई 5
ना तो 5 से डिविजिबल हो और ना तो 7 से, ऐसे कितने नंबर्स हैं, हमें यही फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक नंबर दिया हुआ है, 200 से 800 तक, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूछा क्या जा रहा है, अगर हमने ये निकाल लिया कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 और 7 इन दोनों में से किसी नंबर से भी डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर्स, अगर ये हमने निकाल लिया तो टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल नंबर में से हम ये 5 और 7 वाला माइनस कर देंगे, तो यही जो नंबर आएगा वही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ये वाला भी हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एन ए। बेसिकली एन ए क्या है, ऐसे नंबर्स जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो 5 से डिविजिबल हैं ऐसे नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 200 से 800 तक पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं कि 1 से 800 तक निकालते हैं। 1 से 800 तक में टोटल कितने नंबर्स, 800 अपॉन, हमें निकालना किससे, 5 से, तो अपॉन 5 माइनस। अब माइनस हम क्या करेंगे, 1 से लेके 199, टोटल कितने नंबर्स 199 अपॉन 5, और ये आप सॉल्व करोगे तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 121, ठीक है। अब एन बी बेसिकली क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से। तो ये नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, 1 से 800 तक। 1 से 800 तक कितने नंबर्स, 800 नंबर्स, टोटल नंबर्स 800, और हमें पता करना है 7 से माइनस, फिर इससे माइनस कर देते हैं 1 से 199 तक, क्योंकि हमें 200 से 800 तक का निकालना है। तो 1 से 199 तक टोटल नंबर्स 199 अपॉन 7, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 86, ठीक है। अब अगला निकालते हैं एन ए एंड बी। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 एंड 7 दोनों से ही डिविजिबल हैं। दोनों से डिविजिबल का मतलब अगर कोई नंबर 35 से डिविजिबल होगा तो वो 5 एंड 7 दोनों से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स निकालने के लिए फिर वही चीज़, 800 नंबर्स हैं, अगर 1 से 800 तक देखें उसको हमें फाइंड करना है कि 35 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं। उसके बाद माइनस उसमें से हम करेंगे 1 से 199 तक, टोटल नंबर्स कितने, 199 अपॉन 35। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 17, ठीक है। अब हमें एन ए और बी यही फाइंड करना था, तो इन दोनों का सम मीन्स 121 प्लस 86 माइनस 17, यही आएगा। और ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 190। अब 190 आया है मीन्स ये क्या आया है, ये आया है आपका 5 और 7, मीन्स ये 190 वो नंबर्स हैं जो कि 5 या 7 दोनों में से किसी एक से डिविजिबल हैं। लेकिन हमें वो नंबर्स बताने हैं जो कि दोनों में से कोई किसी से भी डिविजिबल ना हो। तो वो हम कैसे बताएंगे, टोटल नंबर्स अपने पास कितने थे, टोटल नंबर्स अपने पास अगर 200 से 800 तक हम देखें तो टोटल नंबर्स कितने थे अपने पास, टोटल नंबर्स थे 601, टोटल नंबर्स थे अपने पास 601। और ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 या 7 दोनों में से किसी एक से डिविजिबल हैं, तो वो है 190, ये हमने अभी निकाला था। तो ऐसे नंबर्स जो कि ना तो 5 से और ना तो 7 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने नंबर्स, तो टोटल नंबर्स माइनस 190, ये आप करोगे तो ये आपके पास आंसर दे देगा 411, और यही हमसे पूछा गया था। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए 411। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 200 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बट नॉट बाई 5, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2 एंड 3 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 और 3 से अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। तो 2 और 3 दोनों का मतलब 2 इंटू 3 6, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है उसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 1 से लेकर 200 तक टोटल कितने नंबर्स, 200 अपॉन 6, यहाँ से आप करोगे तो आपके पास आएगा 33। 33 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि वो 5 से डिविजिबल ना हो, 2 3 से तो हो लेकिन 5 से ना हो। तो 2 इंटू 3 इंटू 5,
ये करने पर कितना आ रहा है, ये करने पर आएगा 30, 30, ठीक है। अब मीन्स कि अगर 200 में से 200 को अगर मैं डिवाइड करूं 30 से, तो टोटल वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि 2, 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हैं। इस 33 नंबर में अभी ऐसे भी नंबर्स छुपे हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, हमें उनको बाहर निकालना है। तो बस ये हम वही चेक कर रहे हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। तो 2, 3 और 5 दोनों से टोटल नंबर्स 200 अपॉन 2, 3 और 5 तीनों से अगर डिविजिबल पता करना है तो अपॉन 30। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि 2 एंड 3 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 5 से नहीं है, ऐसे कितने नंबर्स हो गए, 33 माइनस 6। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 27, और यही आपसे पूछा गया था। तो करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी। देखो ये वो नंबर्स थे जो कि डिविजिबल थे। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 एंड 5, ठीक है। तो ये 30 वो नंबर्स थे, मतलब ये 30 मैंने वो निकाला है, ये जो नंबर्स आए हैं 6, ये वो नंबर्स थे जो कि 3, 2 और 5 तीनों से डिविजिबल थे। और ये वो नंबर्स थे 33 जो कि 2 और 3 से डिविजिबल थे, ठीक है। तो 2 और 3 से डिविजिबल वाले में से मैंने 5 से भी जो डिविजिबल है उसको हटा दिया और लास्ट में ये आंसर बचा। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share, and subscribe. See you in the next one, and best of luck for your placements.